Hello student, welcome to my new video for class 10th subject Biology chapter 7 Control and Coordination। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में नर्व सेल के बारे में पढ़ा था, तो आज ध्यान से देखें। नर्व सेल के लिए ये नर्व सेल की डेंड्राइटिस हैं और ये इसका एंड है जिसको बोलते हैं टर्मिनल। ये चीज़ें आज यूज होंगी, इनको ध्यान से देखिए। ये डेंड्राइटिस सिग्नल को लेने के काम आता है और ये सिग्नल को आगे दूसरी नर्व सेल को देने के काम आता है। ये सिग्नल कैसे जाता है? डेंड्राइटिस सिग्नल को लेता है तो ये इसकी आउटर बॉडी हो गई नर्व सेल की और एक हो गया इंटीरियर अंदर की बॉडी। इसके बारे में आज ये यूज होंगी चीज़ें। बाहर का पोर्शन, अंदर का पोर्शन, डेंड्राइटिस क्या है और ये जो एंड है, ये चीज़ें आज की वीडियो में यूज होंगी। पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ इम्पल्स इज प्रोपगेटेड। इम्पल्स कैसे जाते हैं? आप ध्यान से सुने। आ स्टिमुलस रिसीव किया जाता है। आ स्टिमुलस रिसीव्ड बाय आ न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा सबसे पहले क्या रिसीव किया जाता है? एक स्टिमुलस। ट्रैवल थ्रू इट, इसमें से जाता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इसके अंदर से पास होता है। जब सबसे पहले सिग्नल आता है ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ न्यूरॉन, उसमें न्यूरॉन रेस्ट में होती है। जिसमें रेस्ट में होती है तो क्या होता है? आउटर सरफेस, जो इसका बाहर वाला सरफेस है, इज पॉजिटिव चार्ज। बाहर वाले सरफेस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इनर सरफेस इज नेगेटिवली चार्ज, और अंदर वाला सरफेस कौन से चार्ज का होता है? नेगेटिव का। ध्यान से देखें, न्यूरॉन का बाहर वाला सरफेस पॉजिटिव चार्ज का होता है और अंदर वाला नेगेटिव का। ड्यूरिंग रेस्ट। अब स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कोज ओपनिंग आयन चैम्बर। आयन के चैम्बर खुल जाता है। जब स्टिमुलस आता है तो वहां पर आयन की ओपनिंग हो जाती है नर्व सेल में। बाय दिस आउटर सरफेस बिकेम नेगेटिव। आउटर सरफेस क्या हो जाता है? नेगेटिव। एंड इंटीरियर बिकेम पॉजिटिव, और इंटीरियर क्या बन जाता है? पॉजिटिव। अब अपोजिट चार्ज हो गया। दिस क्रिएट द इम्पल्स विच मूव फॉरवर्ड। इससे जो इम्पल्स हैं वो आगे जाते हैं। पोस्टीरियर रिटर्न टू रेस्ट। नाउ इम्पल्स पासेज टू नेक्स्ट न्यूरॉन। जैसे ही न्यूरॉन दूसरी सेल में जाता है तो पहले वाली न्यूरॉन सेल रेस्ट में आ जाती है, यानी उसका बाहर वाला पोर्शन दोबारा से क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और अंदर वाला क्या हो जाता है? नेगेटिव। एट द एंड ऑफ नर्व इन फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल के रूप में बाहर निकलता है। यानी कि नर्व सेल से जब सिग्नल बाहर जाता है दूसरी नर्व सेल के लिए तो वो केमिकल के रूप में जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसा मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें याद रखेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक सिग्नल, ये एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये पहली नर्व सेल का एंड की नोब है, जिसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। और ये दूसरी नर्व सेल का डेंड्राइटिस है। डेंड्राइटिस का सिरा इस शेप में होता है। देखो, ये अंदर की तरह डिप्रेस्ड है, और जो पहली नर्व सेल की एंड पॉइंट है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। यानी कि एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल के बिल्कुल टच में नहीं होती, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम बोलेंगे सिनेप्स। क्या बोलेंगे इसको? सिनेप्स क्लेफ्ट। तो सिनेप्स से पहले आने वाली चीज को बोलेंगे परीसिनेप्टिक। परी मतलब पहले कौन सी आएगी? पहले वाली नर्व सेल, नोब, परीसिनेप्टिक नोब, यानी सिनेप्स से पहले आने वाली नोब। और इसको बोलेंगे, इसका नाम आएगा पोस्ट मतलब सिनेप्टिक, यानी सिनेप्स के पोस्ट, बाद में आने वाली। ये सिनेप्स हो गया। इसके बाद में आने वाली डिप्रेशन होता है गहराई। यानी पहली नर्व सेल की एंड को बोलेंगे परीसिनेप्टिक नोब,
और दूसरी नर्व सेल के डेंड्राइटिस जो सिग्नल लेने के लिए तैयार है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन। और जो बीच में स्पेस खाली है इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स। तो अब डिस्कस करते हैं क्या होता है सिनेप्स, क्या होता है। सबसे पहले सिनेप्स, इट इज अ नैरो गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। ये देखिए, ये दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का एंड पॉइंट है, दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइटिस। इनके बीच में जो ये गैप खाली है इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सिनेप्स। इट इज नैरो गैप, ये एक गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन, दो नर्व सेल के बीच में। वी हर एन एक्सोन टर्मिनल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद डेंड्राइटिस ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी कि पहली नर्व सेल का एंड पॉइंट और दूसरी नर्व सेल का डेंड्राइटिस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में यानी आसपास में होते हैं, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। अब है प्री सिनेप्टिक नोब, यानी सिनेप्स से पहले वाली नोब। ये रहा डायग्राम, ये सिनेप्स है और ये इससे पहले प्री सिनेप्टिक नोब। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब क्या ऐसे लिखेंगे इसको? एक्सोन टर्मिनल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सोन का टर्मिनल है ये एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर। आगे है पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन, यह पोस्ट के बाद आने वाला सिनेप्टिक सिनेप्स के डिप्रेशन। द डेंड्राइटिस टर्मिनल इन ब्रोडेड एंड डिप्रेस्ड फॉर्म, यानी कि ये एक चौड़ाई वाला डिप्रेशन है, एक ये चौड़ाई वाला डिप्रेशन है। तो इसको क्या बोला जाता है? डेंड्राइटिस का चौड़ा भाग जो गहराई युक्त है क्या कहलाता है? पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? ये आएगा अ नैरो फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन न्यूरॉन। वही बात है सिनेप्स वाली, यानी दो न्यूरॉन के बीच में जो जगह है फ्लूइड से भरी हुई है, ये रही, ये फ्लूइड से भरी हुई जगह क्या कहलाती है? ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब एक बार समझें, यहां से जैसे ही सिग्नल आता है, यहां आते ही केमिकल की फॉर्म में ये न्यूरोट्रांसमीटर की नोब फट जाती है और ये केमिकल बाहर छोड़ देती है। और इस केमिकल को से सिग्नल को गेन करने वाले क्या होते हैं? जो इसको गेन करते हैं। तो यहां पर देखिए, एज इम्पल्स रीच टू प्रीसिनेप्टिक नोब, जब ये लास्ट में आ जाता है प्रीसिनेप्टिक नोब में, इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे ही सिग्नल यहां आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल यहां से चल देते हैं। दिस न्यूरोट्रांसमीटर कम्स इन कॉन्टैक्ट, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो यहां से आया है ये अपना केमिकल छोड़ देता है और ये किसके टच में आता है? विद मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन, यानी दूसरी डेंड्राइटिस है जो दूसरी नर्व सेल का, उसकी मेम्ब्रेन के टच में पहली न्यूरॉन सेल का ट्रांसमीटर से निकला केमिकल टच में आता है। इट प्रोड्यूस इम्पल्स इनटू डेंड्राइटिस, और इससे डेंड्राइटिस में क्या हो जाता है? सिग्नल हो जाता है, इम्पल्स जो बनता है और प्रोपगेट करता है। यानी कि एक बात सुनिए, नर्व सेल के केवल एंड में ही केमिकल छोड़ने वाला पार्ट होता है, इसलिए सिग्नल डेंड्राइटिस से आकर एक्सोन के टर्मिनल से निकलता है ट्रांसमीटर के रूप में, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। कभी भी नर्व सेल में सिग्नल वापस नहीं जा सकता, यानी सिग्नल को आने के लिए अलग नर्व सेल होंगी और सिग्नल जाने के लिए अलग नर्व सेल। अगर ब्रेन के पास सिग्नल ले जा रहे हैं तो मान लो ये यूज की, तो ब्रेन से जो सिग्नल आएगा इसी नर्व सेल से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सिग्नल यहाँ आया तो डेंड्राइटिस के पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है कि वो दूसरी नर्व सेल को वापस दे सके, इसलिए दूसरी सेल में सिग्नल नहीं जाएगा। तो उसके लिए दूसरी नर्व सेल यूज होंगी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी होंगी। बिकॉज नर्व कैन रिलीज फ्रॉम नर्व एंड
नर्व सेल से जो न्यूरोट्रांसमीटर है केवल एंड से निकलता है, तो सिग्नल कैन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, इसलिए सिग्नल केवल वन डायरेक्शन में जाएंगे, यानी यहाँ से सिग्नल आया है तो ये ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होकर यहाँ आ गया, ये सिग्नल यहाँ जा रहा है। कभी भी अपोजिट नहीं होता कि डेंड्राइटिस में से कोई न्यूरोट्रांसमीटर निकल ही नहीं सकता, इसलिए डेंड्राइटिस वाला सिग्नल कभी भी यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में दूसरी नर्व सेल में नहीं जा सकता, यानी इनकी डायरेक्शन एक ही होगी, यानी सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाता है।